एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला अपने इकलौते बेटे जैक के साथ रहती थी। अब जैक थोड़ा आलसी टाइप का था। उसे काम करना पसंद नहीं था और इसी वजह से उनके पास कभी पैसा टिकता ही नहीं था। माँ, खाने को कुछ है? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है, पर घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। दिन गुजरते गए और उनकी गरीबी बढ़ती गई। एक दिन तो ऐसा आया कि उन्हें बादल को तक बेचना पड़ा, क्योंकि अब उसे खिलाना भी मुश्किल हो गया था। सुनो बच्चे, क्या तुम इस बैल को बेचना चाहते हो? अगर तुम मुझे अपना बैल दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में ऐसा दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैक पहले तो हैरान हुआ, ये क्या अजब इंसान है। लेकिन फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 छोटे चमकते हुए बीन्स निकाले, जिसे देख जैक हैरान रह गया। बीन्स? सिर्फ बीन्स? और वो भी 5? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं अपनी प्यारी बैल किसी को बीन्स के बदले नहीं दूंगा। पर ये मामूली बीन्स नहीं है, ये जादुई बीन्स हैं। जादुई? सच में? मुझ पर यकीन करो मेरे बच्चे, तुम एक बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान लगते हो। ये बीन्स तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। जैक को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि जैक ने बादल को उसे दे दिया और बदले में वो 5 जादुई बीन्स ले लिए। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा, मानो उसने कोई खजाना जीत लिया हो। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को लगा कि वो बैल को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही जैक ने अपनी माँ को वो छोटे से जादुई बीन्स दिखाए, उनका चेहरा उतर गया। वो बहुत नाराज हुई। जैक, तुमने बादल को सिर्फ इन छोटे से टुकड़ों के लिए बेच दिया। ये क्या किया तुमने? गुस्से में और निराशा में उन्होंने वो जादुई बीन्स बगीचे में बाहर फेंक दिए और जैक को अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। अगली सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये न तो कोई साधारण पेड़ था और न ही कोई फूलों का पौधा। ये था वही जादुई बीन्स का पेड़। उसने आसमान को छू लिया था। वाह, ये तो सच में जादुई निकला। जैक ने उस विशाल पेड़ को देखा, उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों को जो सीढ़ियों की तरह लग रहे थे, और उसके एडवेंचरस दिल ने उसे उस पर चढ़ने को कहा। और फिर क्या था, जैक पेड़ पर चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा महल था। जैक ये सब देखकर हैरान था और क्यूरियस भी। कुछ सोचकर वह घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है वहाँ? जैक बहुत डरा हुआ था, पर उतना ही भूखा भी। जब उस विशाल औरत ने दरवाजा खोला, जैक ने झट से अंदर झांका। उस औरत ने उसे देखकर थोड़ा हैरान, थोड़ा डरते हुए अंदर बुलाया। तुम कौन हो बच्चे, और यहाँ तक कैसे पहुँचे? खैर, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। जैक डरते डरते अंदर घुस गया। उसके पास कोई चारा भी नहीं था, और वैसे भी जैक समझ गया था कि वो औरत दिल की अच्छी है। लगता है तुम बहुत भूखे हो, कुछ खाओगे? हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा बोलते ही सामने टेबल पर ढेर सारा खाना आ गया। लेकिन तभी उसने सुना कि कोई और गहरी थरथराई हुई आवाज में बाहर बात कर रहा था। अभी के अभी उस बॉक्स में जाकर छुप जाओ बच्चे। मेरा पति, वो राक्षस, आ रहा है। जैक ने बिना सोचे समझे वहां रखे एक बॉक्स में जाकर छुप गया। वो राक्षस अंदर आया और बड़े जोर से सूंघने लगा। मुझे यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको किसी बिल्ली या चूहे की महक आ रही होगी। यहाँ कोई इंसान कैसे आ सकता है? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। राक्षस अपनी पत्नी की बातों में आ गया और खाना खाने बैठ गया। खाना हो जाने पर वह राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। उसके पास एक बड़े से थैले में ढेर सारे चमकते हुए सोने के सिक्के थे। कुछ देर बाद वह गिनते गिनते थक गया और वहीं सो गया। जैक बॉक्स से बाहर आया, उसने सोने के थैले को उठाया। इतने सारे सोने के सिक्के, अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरी और मेरी माँ की सारी समस्या और गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, ले जाओ ये सिक्के। वैसे भी मेरा पति इन्हें दूसरों से लूट कर लाया है, पर दोबारा यहाँ कभी मत आना। हे रे भगवान, ये क्या ले आए तुम जैक? जैक की माँ ने सोना देखा तो वह बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद
वे कभी गरीब नहीं रहे। उन्होंने नई चीजें खरीदी, अच्छे कपड़े पहने और उनका घर खुशियों से भर गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वह खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन्स के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। तुम यहाँ फिर से? तुम्हें सोने दिया था ना, फिर वापस क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? पर इससे पहले कि जैक कुछ बोल पाता, उसने राक्षस के कदमों की आहट सुनी और वो डर गया। राक्षस की पत्नी ने ये देख उसे फिर घर के अंदर बुला लिया और छुपने को कहा। जाओ, जल्दी से छुप जाओ। जैक जाकर उसी बॉक्स में छुप गया और तभी राक्षस फिर से सूंघते हुए वहां आया। मुझे इंसान की खुशबू आ रही है, आज तो मैं उसको ढूंढते ही रहूंगा। राक्षस इधर उधर खोजने लगा पर उसे आसपास कोई नहीं दिखा। जाओ और उस जादुई मुर्गी को लेकर आओ। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने एक चमकता हुआ सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और राक्षस और उसकी पत्नी से छुपते हुए तेजी से बीन्स के पेड़ की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। हर दिन वह मुर्गी एक नया सोने का अंडा देती थी और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई थी। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची। इस बार वह राक्षस के घर में छुपके से घुस गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे इंसान की खुशबू आ रही है, आज तो मैं उसको ढूंढते ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। उसकी आंखों में गुस्सा था क्योंकि जैक ने बिना उसे बताए उसकी जादुई मुर्गी ले गया था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें जैक नहीं मिला। वह राक्षस और उसकी पत्नी थक कर बैठ गए। खाने के बाद राक्षस ने अपनी सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा अपने आप बजने लगी और उसकी मधुर ध्वनि सुनकर राक्षस फिर से सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। जैसे ही जैक ने वीणा को पकड़ा, वीणा चिल्लाई, मालिक, मालिक मुझे बचाओ, कोई मुझे चुराने की कोशिश कर रहा है। वीणा की आवाज सुनकर राक्षस हड़बड़ाकर उठ गया और जैक के पीछे दौड़ पड़ा। जैक ने वीणा को अपनी पीठ पर लिया। वह बीन्स के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे गरजता हुआ चलता हुआ। जब वह जमीन पर पहुंचा, उसने देखा कि राक्षस भी तेजी से नीचे आ रहा था। माँ, जल्दी से कुल्हाड़ी लाओ। जैक की माँ ने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई। जैक ने कुल्हाड़ी ली और उन्होंने बीन्स के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन्स के पेड़ को काट दिया और वह विशाल राक्षस जो तेजी से नीचे आ रहा था, जोर से जमीन पर गिर गया। वह दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। वह लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। उस दिन जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना माँ। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और मेहनत करूंगा और आपको कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। जैक एक जिम्मेदार और मेहनतकश लड़का बन गया था।